हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। और जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देखा कि अब सीयूईटी का जो सिलेबस है वो रिड्यूस होने वाला है। कैसे रिड्यूस होगा? क्योंकि हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया था 2 साल पहले, या हमने जो लास्ट ईयर भी देखा कि भाई आपका 12th का ही पूरा सिलेबस आएगा एनसीईआरटी से, लेकिन हम देख रहे हैं कि 12th से जो सब्जेक्ट जो चैप्टर्स डिलीट हो गए थे, जैसे कि हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जो चैप्टर्स डिलीट भी हो गए थे हमें वो भी देखने को मिले कि भाई ये चैप्टर्स भी यहाँ पे हैं सिलेबस में। तो ये क्या है? पहले तो बोला गया था सिर्फ 12th वाला आएगा, लेकिन इस बार 110% वो चैप्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्या कारण है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बी फार्मा और डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपको यहां पे मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि हम आपको तैयारी भी करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बी फार्मा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है हमारी ऐप बीएसपी फार्मेसी पे, तो आप जाके उसे विजिट कर सकते हैं। आप हमारा दूसरा चैनल बीएसपी फार्मेसी भी जाके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फार्मा से रिलेटेड जितनी भी न्यूज अपडेट होती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, उसकी अपडेट्स आपको वहां पे मिलती है। और दूसरा हमारा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बी फार्मा और डी फार्मा के लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। जाके दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बात। यहां पे क्या जानना है हमें कि भाई कैसे आप बोल रहे हो कि इस बार सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, तो हमें कब पता चला कि आपका सीयूईटी एग्जाम होना है 2022 में। कब पता चलता है हमें? 2022 में। और हमें बताया गया कि इसके अंदर आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि आप एग्जाम में टोटल 10 एग्जाम दे सकते हो। ठीक है जी, 10 सब्जेक्ट्स के साथ आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जा रही है। दूसरी चीज, इन्होंने जो सिलेबस दिया उस सिलेबस में भी इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेनली मैं बात करूंगी अपना बी फार्मा के लिए, अदरवाइज कितने सब्जेक्ट हैं, 20, 25, 30 सब्जेक्ट होंगे वो मुझे नहीं पता है ना, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ बी फार्मा और डी फार्मा के एग्जाम के लिए। मेनली बी फार्मा के लिए ही बच्चे सीयूईटी की तरफ जाते हैं। तो आपके लिए कौन से सब्जेक्ट थे? पीसीएम या फिर पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है जी, तीनों ही कितने कितने नंबर के थे? 200 के 200 के थे। ठीक है, और मिला के कितने हो जा रहे थे? ये 600 मार्क्स के हो जा रहे थे, है ना। 600 मार्क्स का आपका डोमेन्स का पार्ट कवर हो जा रहा था। उसके बाद बात ये आई कि भाई चलो सिलेबस आप दे रहे हो, एनसीईआरटी से दे रहे हो कंप्लीटली, लेकिन इसका हमें ये तो बताओ भाई कम से कम कि डिलीटेड जो चैप्टर्स हैं वो क्यों दे रहे हो। हमने 12th में पढ़े नहीं है, अब हमें दोबारा से उसके लिए तैयारी करनी पड़ रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं, वो जो आपके चैप्टर्स हैं वो इस बार कट हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है सीयूईटी। क्यों? और दूसरी चीज, इसमें जैसे कि बहुत लेंदी प्रोसेस, अगर ये शुरू हो रहा है, मान के चलो मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये कब तक पहुंचता है? अगस्त तक पहुंचता है ना। अब ये सोच के चलो आप, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, जब से फॉर्म रिलीज होते हैं और जब तक इसका रिजल्ट आता है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है, 5 महीने लग जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत परेशान हो गए हैं भाई। उनका कहना है कि हमें बाहर होने, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, एकेटीयू यूनिवर्सिटी है, ये सब कह रहे हैं कि अब हमें इस एग्जाम, इससे सीयूईटी से बाहर होना है। हम तो पहले ही सही थे, कम से कम 2 महीने का हमारा एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसीजर होता था और आराम से एडमिशन हो जाते थे। आपके सीयूईटी के लेंदी प्रोसीजर के कारण हम लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। सीट्स जैसे फुलफिल होनी चाहिए वैसे फुलफिल नहीं हो पा रही है। प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स जो हैं बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही है इस सीयूईटी के प्रोसीजर के कारण, क्योंकि ये बहुत लेंदी है। ये आपको भी मानना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रोसीजर है। और पहले साल में तो भाई हद ही हो गई थी। मतलब ये मान के चलो आप कि अप्रैल से हम उसको देख रहे थे और सितंबर तक गया, सितंबर, अक्टूबर, बल्कि नवंबर में बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया। तो मान के चलो आप भाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब पूरे इन्होंने 8 महीने लगा दिए थे एडमिशन प्रोसेस होने तक। तो इतना लंबा प्रोसीजर कोई यूनिवर्सिटी कैसे फॉलो करेगा? तो इसीलिए एनटीए क्या कर रहा है भाई,
कि भाई इस बार सिलेबस जो है वो नॉमिनल सिलेबस रहेगा, ठीक है, और सारी चीजें बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में रहेंगी। और जैसे कि पहले आप 10 ये सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते थे, अब आप यहाँ पे 6 आपके लिए मैक्सिमम कर दिया गया है कि 6 ही सब्जेक्ट के आप एग्जाम दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो जितनी जरूरत है सिर्फ उतना दो, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं ना, पहली बात तो लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, सिर्फ सीयूईटी पता है, फॉर्म भरने बैठते हैं, 10 सब्जेक्ट फिल कर देते हैं, उनको नहीं पता है कि किस स्ट्रीम में जाना है, क्या उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, उस फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, मैक्स टू मैक्स मैं बोल रही हूं, है ना। और जहां पे कॉम्प्रोमाइज, जैसे मैंने बोला कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसी जो लैंग्वेज मांग रही है, 90% देखो 100% जो यूनिवर्सिटीज हैं बी फार्मा के लिए वो आपके डोमेन्स मांग रही है, ठीक है, जिसमें कि पीसीएम और पीसीबी आ रहा है, राइट, 100% मांग रही है। अब 100% में से कुछ ऐसी मान के चलो 20% ऐसी हैं जो कि लैंग्वेज मांग रही है, ठीक है, और 10% ऐसी है जो कि जनरल टेस्ट मांग रही है, ठीक है। अब ये 30% है, चलो ठीक है, फिर भी इनमें से हम लैंग्वेज ले लेते हैं कि भाई लैंग्वेज इसके साथ ऐड कर दो, डोमेन के साथ, ठीक है, हम इसके साथ एडमिशन ले लेंगे। चलो जनरल टेस्ट भी ऐड कर रहे हो, 5 सब्जेक्ट हुए ना, बच्चे 10-10 सब्जेक्ट ले रहे हैं विदाउट एनी यूज, कोई यूज नहीं है फिर भी ले रहे हैं, बच्चे 5-5 स्ट्रीम भर दे रहे हैं। भाई चलो मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे बी फार्मा में एडमिशन लेना है, अगर नहीं मिलता है अच्छा यूनिवर्सिटी तो मैं बीएससी के साइड जा सकता हूँ, यही तो 2 प्रेफरेंस होगी। बच्चे बीएससी भर रहे हैं, बी फार्मा भर रहे हैं, लो भर रहे हैं, फलाना भर रहे हैं, ढिंकाना भर रहे हैं, भाई उन्होंने ऑप्शन दिया है, वो ही है ना मोबाइल फोन वाली बात कि टेक्नोलॉजी आई तो यूज के लिए है, लेकिन उसको मतलब उसका मिसयूज कर रहे हैं बंदे, तो वो वाली चीज मत करो, पहले इसकी जानकारी निकालो, आपकी नीड क्या है पहले उसको पहचानो, उसके बाद फॉर्म भरो। तो इस वजह से ये लेंदी हो जाता है, क्योंकि रिलीफ कर दिया ना बच्चों को, यहाँ रिलैक्स कर दिया, नॉलेज है नहीं, जानकारी है नहीं, कुछ भी भर रहे हैं। ऐसा मत करो बच्चे, प्रेफरेंस जो है, जब तक आपको अपनी प्रेफरेंस नहीं पता होगा तब तक आप 5 भर लो, 10 भर लो, कोई मतलब थोड़ी निकल रहा है कि आपने 5 कोर्स भर लिए, बी फार्मा भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें, जब आप खुद को लेके श्योर नहीं हो कि आपको करना क्या है। जो बेटा टॉपर्स बच्चे हैं ना, उनकी एक ही नीश होती है, सिर्फ एक ही टारगेट होता है, और जिसका एक टारगेट होता है ना वो कभी भटकता नहीं है, हमेशा उसको वो टारगेट मिलता है। लेकिन आप लोग क्या करें, टारगेट ही 5 है, पता ही नहीं है जाना कहाँ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो, ठीक है। मेरी मानो आप लोगों को जैसे मैंने बताया उस तरीके से, और मैं जल्दी ही एक लेके आने वाली हूँ सेशन, जल्दी ही, जैसे 2024 का कुछ भी अपडेट होता है कि भाई कौन कौन से यूनिवर्सिटीज, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि बी फार्मा करवा रही है इन द बेसिस ऑफ CUET, तो मैं वो जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेके आने वाली हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।